सो हेलो फ्रेंड्स, तो आई गेव द एस बी आई पी यू मॉक्स आफ्टर सो लॉन्ग टाइम। तो मतलब मैंने बहुत टाइम के बाद दिया था, लाइक जैसे टू मार्च को मेरा मतलब आई बी पी एस क्लर्क का रिजल्ट आया था फाइनल। तो मतलब तब से मार्च हो गया, अप्रैल हो गया, मई, अब जून है। तो मतलब बहुत टाइम के बाद, शायद 3 महीने ही हो गए। तो मतलब के बीच में मैं उनके डॉक्यूमेंट्स वगैरह में डीवी में बहुत ज़्यादा बिजी थी, तो मैं बिल्कुल उसके लिए प्रिपेयर नहीं कर पा रही थी। आई वांट कि मैं एस बी आई पी ओ के लिए भी प्रिपेयर करूँ। ठीक है, जितना मेरे को आई नो कि मुझे अब आगे टाइम शायद ना मिले पॉसिबली, तो जितना मुझे मिले मैं उसमें चाहती हूँ कि मैं प्रिपेयर करूँ, और जितना मुझे अभी मिल रहा है तो मैं उसमें प्रिपेयर करूँ फॉर एस बी आई पी ओ के लिए। तो अभी मैं लगाई हूँ मॉक, 2 मॉक लगाई थी, एक मैंने आज लगाया और एक मैंने कल लगाया था। और जैसे जैसे मुझे टाइम मतलब मिलता है, जितना भी प्रिपरेशन के लिए मेंस की वीडियोज़ वगैरह, तो मैं वीडियोज़ वगैरह लगा लेती हूँ। और मेरी ट्रेनिंग शायद 6 जुलाई से स्टार्ट हो जाए, ऐसा मतलब थोड़ा थोड़ा मैसेजेस आ रहे हैं, अभी मेल नहीं आया है, बट इट मे बी पॉसिबली कि 6 जुलाई से स्टार्ट हो जाए। तो अभी मेरे पास लाइक 20 डेज़ है, तो उसमें थोड़ा थोड़ा पढ़ रही हूँ। और जो एस बी आई पी ओ का जो एग्ज़ाम है प्री होने वाला है, वो 1 और 2 अगस्त को है। ठीक है, 1 और 2 अगस्त को होगा। तो लाइक बिल्कुल ही टाइम नहीं है, और पता नहीं क्या होगा आगे, पर अभी से थोड़ा थोड़ा तो मुझे करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे करना है लाइक एस बी आई पी और आई बी पी एस पी ओ के लिए मुझे करना है। तो मुझे नहीं पता मैं कितना टाइम दे पाऊँगी, पर जितना भी मुझे मिलेगा तो मैं चाहती हूँ कि मैं उसमें अपनी प्रिपरेशन में दे पाऊँ। ठीक है, और तो अब देखते हैं। तो अगर मैं अपने स्कोर की बात करूँ, ठीक है, तो जैसे कि ये मैंने गाइडली से मॉक दिया था एस बी आई पी ओ प्री का। ठीक है, ये फर्स्ट मॉक है और ये सेकेंड मॉक है। तो अगर मैं फर्स्ट मॉक का स्कोर कार्ड शेयर करूँ तो जैसे मैं एनालिसिस पे जाऊँ, वेट वेट, हाँ, तो मेरा लाइक 88 परसेंटाइल आया था। और रैंक मतलब काफ़ी लोगों ने दिया है ये वाला मॉक। तो परसेंटाइल फ़िलहाल मेन होता है, तो मेरा 88 परसेंटाइल और स्कोर मेरा 65.75 आया था। ठीक है, जो मैंने फर्स्ट मॉक दिया था, जिसमें अगर मैं सेक्शनल्स मतलब बात करूँ तो मेरा जो सेक्शनल की मैं बात करूँ तो मेरा इंग्लिश में जो है स्कोर जो रहा है वो 22 रहा है, और परसेंटाइल 71 रही है। और अगर मैं क्वांट में बात करूँ तो मैंने 21 अटैम्प्ट किए थे, एक गलत हो गया, और 20 स्कोर आया, परसेंटाइल 83 रही है। और रीजनिंग की बात करूँ तो 89 परसेंटाइल रही है, और 25 मैंने अटैम्प्ट किए थे, 5 नहीं कर पाए थे। और अगर मैं इसके सॉल्यूशंस में भी जाऊँ तो ये देख लीजिए, ये इंग्लिश में लाइक 40 थे, तो ज़्यादा मैं अटैम्प्ट नहीं कर पाई हूँ, इसमें इतने ही हुए हैं। और क्वांट में भी मतलब इसका क्वांट का भी मुझे मतलब फर्स्ट मॉक था तो मुझे इतना टफ भी नहीं लगा, पर शायद क्वांट में भी था, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत टफ टफ थे, तो इसमें से एक मेरा गलत भी हो गया, और ये वाला शायद मैं अटैम्प्ट ही नहीं कर पाई थी। ठीक है, और रीजनिंग में ये वाली मुझे डी मतलब पजल थोड़ी टफ लगी, तो मैंने ये सब छोड़ दी थी स्टार्टिंग में, बाकी के सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लिए थे। ठीक है, तो ये मेरा फर्स्ट मॉक था। अब मैं सेकेंड मॉक दिखाऊँ तो सेकेंड मॉक तो और ही शायद 72 मैंने अटैम्प्ट किए थे, स्कोर मेरा 63.25 रहा था। और अगर मैं परसेंटाइल की बात करूँ तो परसेंटाइल की बात करूँ तो मैं 89 मेरी परसेंटाइल रही इसमें। और रैंक भी लाइक मतलब ज़्यादा रैंक तो खैर नहीं, परसेंटाइल 89 ठीक है, और स्कोर 63.25 रहे हैं। इंग्लिश में इसमें मेरा इंग्लिश मुझे इसमें मतलब काफ़ी ठीक लगी, इजी थी इंग्लिश मुझे। तो लाइक इसमें मैंने अटैम्प्ट भी अच्छे कर लिए, 39 अटैम्प्ट किए आउट ऑफ 40, जिसमें से मेरे 33 करेक्ट है और 6 रॉन्ग हो गए थे। और क्वांट में मेरे क्वांट इसकी बहुत सच्ची में बहुत टफ सी लगी मुझे, तो कुछ मिल ही नहीं रहा था करने के लिए, तो लाइक 12 मैं अटैम्प्ट कर पाई। और रीजनिंग की बात करूँ तो मैं 20 अटैम्प्ट कर पाई, मतलब 21 किए थे, जिसमें से एक मेरा रॉन्ग हो गया है। ठीक है, और मैं सेक्शनल की बात करूँ तो अब सेक्शनल परसेंटाइल इंग्लिश में मेरी 78 परसेंटाइल रही है, 83 मेरी इसमें क्वांट में रही है। देखिए फिर मतलब 80s में है, लाइक 12 अटैम्प्ट किए हैं उसके बाद भी, अब देख लो 83 है परसेंटाइल, तो कितना टफ मतलब रहा होगा ये मॉक। और 90 मेरी इसमें रही है रीजनिंग में। ठीक है, तो मतलब जैसे कि इंग्लिश में मतलब मैंने इतने किए थे ठीक थे, कुछ कुछ इसमें मेरे रॉन्ग भी हो गए थे। ठीक है, स्पेशली एरर हो गई या कुछ भी। क्वांट देखो मतलब यार, एक ये छोड़ दी थी ये वाली डी आई, ये भी पता नहीं क्या थी, तो मैंने टाइम वेस्ट नहीं करते हुए ये भी कुछ अजीब थी, तो फिर मैंने इसे छोड़ दिया। बाकी के मैंने अर्थमेटिक किया और ये वाले अटैम्प्ट किए।
मतलब ठीक है, रीजनिंग भी मे भी एक गलती हो गया होगा, बाकी ये वाली थोड़ी टफ थी मतलब इसमें ना, क्योंकि ये नंबर्स वंबर्स वाले भी दिए हैं और ये मेरा एक ब्लड रिलेशन रह गया। तो मतलब ऐसा मेरा ओवरऑल रहा, 2 मैंने दिए हैं तो मतलब इसमें तो अब देखिए ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या होता है। सो वन थिंग, मैंने जितने भी मॉक्स ये दिए हैं ना, ये मैंने सारे फ़ोन से दिए हैं, मतलब 2 मॉक जो भी दिए हैं फ़ोन से दिए हैं, क्योंकि बहुत टाइम से सोचती है टॉप अरेंज हो जाएगा पर वो हो ही नहीं पा रहा है अभी। तो मैं सोच रही हूँ मतलब प्री के तो मैं फ़ोन से दे सकती हूँ, पर मेंस के फ़ोन से देने में बहुत दिक्कत आती है, क्योंकि बड़ी बड़ी पजल्स होती हैं, बड़ी बड़ी डीआई होती हैं, तो रीडिंग में थोड़ा दिक्कत आती है। तो प्री के तो हो जाते हैं, तो अभी फ़िलहाल मैं प्री के तो फ़ोन से ही दूँगी और आगे देखते हैं क्या होता है। और क्योंकि उसमें थोड़ा टाइम इशू हो जाता है, आप फ़ोन से देते हो तो थोड़ा जल्दी से स्लाइड कर लेते हो, जल्दी से चीज़ें कर लेते हो, और जब हम कंप्यूटर से देते हैं मतलब लैपटॉप से, तो स्क्रॉलिंग करने में माउस से और माउस को दर्द करने में टाइम थोड़ा तो जाता है। तो अभी मैंने जो भी है फ़ोन से देखते हैं आगे मैं अरेंज मतलब कर पाऊँ जल्दी से लैपटॉप, तो मतलब फिर मैं लैपटॉप से ही दूँ मॉक्स। और तो फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही, और आगे जो भी अपडेट रहेगी लाइक रिगार्डिंग मैं जॉइनिंग, रिगार्डिंग मैं मेल वगैरह कुछ भी इससे रिलेटेड, तो मैं आई विल मेक श्योर मैं अपडेट करूँगी। और आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।